क्या अब्बास अंसारी की विधायकी छीन कर योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं? क्या उनको अपनी सीएम कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है? सीएम कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्योंकि ये आरोप उन पर काफी समय से लग रहे हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी तो अब गई है, लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगते हैं। उन पर विशेष धर्म समुदाय के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं। उन पर विशेष धर्म के नेताओं पर कार्रवाई करने के आरोप लगते हैं, और ये देखा भी गया। अब्बास अंसारी की विधायकी तो अब गई है। इससे पहले अब्बास अंसारी की के से पहले आजम खान की विधायकी जा चुकी है, अब्दुल आजम की विधायकी जा चुकी है, इरफान सोलंकी की विधायकी जा चुकी है। तब भी ये सवाल उठे थे, और एक बार फिर से ये सवाल अब उत्तर प्रदेश की सियासत में जोरों से गूंज रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ जानबूझकर ऐसे काम करते हैं? योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू धर्म के नेता हैं, या फिर पूरे प्रदेश के जो है वो मुख्यमंत्री हैं? क्या मुसलमानों को साथ लेकर चलना उनका दायित्व नहीं बनता है? क्या इसी तरह से सरकारें चलाई जाती है? ये तमाम सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं, और बड़ी अपडेट सामने निकल करके ये आई है जब से मऊ कोर्ट से अब्बास अंसारी को झटका लगा है। अब उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है, और हाई कोर्ट में उनकी याचिका मंजूर कर ली गई है। और हाई कोर्ट में याचिका मंजूर करना इस बात का सबूत दे रहा है, इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और अब्बास अंसारी को विधायकी वापस मिलकर रहेगी। लेकिन अब्बास अंसारी की विधायकी के साथ में एक सवाल यहाँ पर यह है जो बार बार गूंजता है कि क्या इस तरह के राजनीति करना, इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई करना, ये ठीक है? और क्या इसकी कीमत योगी आदित्यनाथ को चुकानी पड़ेगी? और क्या योगी आदित्यनाथ से सीएम कुर्सी छीन ली जाएगी? देखिए, कई मायनों में अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी अब बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इस पर भी काफी सस्पेंस है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेता हैं, खुद केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हैं, और उन पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं, और खुद केस तो योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध भी चल रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि कोर्ट में योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जो केस चल रहे हैं उन पर सुनवाई कब होगी? और क्या जिस तरह से वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं की विधायकी छीन रहे हैं, क्या उनकी विधायकी भी जाएगी? क्या उनकी सीएम कुर्सी भी जाएगी? क्योंकि हेट स्पीच तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। तो ये कहा जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से आरोप लगाकर टारगेट किया जा रहा है, अगर कोर्ट जाग गया तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सीएम कुर्सी जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि एक तरफ जहां अपने ही दुश्मन बने पड़े हैं, केशव प्रसाद मौर्य लगातार बगावत कर रहे हैं, और पार्टी के अन्य नेता भी ऐसे हैं, गठबंधन में मौजूद नेता ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं है, और योगी आदित्यनाथ अब किसी भी समीकरण में फिट नहीं बैठ रहे हैं। जब से जातिगत जनगणना का ऐलान हुआ है तो कहा यह जा रहा है कि जातिगत के जनगणना के आधार पर, जाति के आधार पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले फॉर्मेट पर भी आगे को सीएम का चुनाव होगा। और उस चुनाव में ना तो योगी आदित्यनाथ 3 में बैठ रहे हैं ना 13 में, यानी ठाकुर जातिवाद की बात करें हम तो कोई भी दूर दूर तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का कोई भी जो रास्ता है वो योगी आदित्यनाथ के पास में नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ से अब सीएम कुर्सी छीनी जाने वाली है? क्या उनका कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरा अब उल्टा उनको नुकसानदेह साबित होगा? और क्या मुस्लिम नेताओं पर जो कार्रवाई की है, अब ऐसी ही कार्रवाई योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी की जाएगी? और पहले पार्टी उनको निष्कासित सीएम कुर्सी से करती है, उनसे इस्तीफा दिलवाती है, या फिर कोर्ट इस पर कोई बड़ा एक्शन लेगा और कोर्ट ही उनसे उनकी सीएम कुर्सी छीन लेगा? ये एक सस्पेंस बना हुआ है। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।